अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हम आपके सामने इसम की पहली तकसीम बनावट के लिहाज से जो थी, उसमें एक किस्म थी मस्दर, उसकी तफसीलात बयान की जा चुकी है। खुलासे के तौर पर हम और इन शॉर्ट आपके फिर रिपीट कर दें। मस्दर वो इसम कहलाता है जो खुद किसी कलमे से नहीं बना पर उसे दूसरे कलमे बनते हैं। ये तफसीलात बयान की जा चुकी है, जैसे खाना पीना, रोना, हंसना, जागना वगैरह। अब हम आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक मस्दर से ही है, पर मस्दर की दो किस्में हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। मस्दर असली, मस्दर वज़ई, मस्दर जाली और मस्दर गैर वज़ई। असली के बिलमुकाबिल जाली है और वज़ई के बिलमुकाबिल गैर वज़ई है। ये दोनों की दोनों चीजें क्या होती हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मस्दर असली क्या होता है और हमें कैसे मालूम कि ये मस्दर असली है, मस्दर जाली है। इंशाल्लाह पूरी तफसीलात हम आपके सामने बयान करेंगे, आप गौर सुनने की कोशिश करें। नाज़रीन किराम, मस्दर असली क्या होता है, पहले इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मस्दर असली वो मस्दर कहलाता है जिसको माहिरीन जुबान ने मस्दरी मानों के लिए वज़ा किया हो, बनाया हो। मस्दर असली या वज़ई वो लफ्ज जिसको माहिरीन जुबान ने मस्दरी मानों के लिए वज़ा किया हो। वज़ा क्या बनाते हैं, बनाया हो, यानी जो जबान पर बहुत ही माहिर होते हैं, जिनको जबान पर पूरा होल्ड होता है, ऐसे माहिरीन जुबान ने जिस लफ्ज को मस्दर के लिए बना दिया वो मस्दर असली है। यानी यूं समझिए कि जिस मस्दर को माहिरीन जुबान ने मस्दर बना दिया वो मस्दर असली है। उसकी मिसाल जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना वगैरह। तो नाज़रीन किराम, माहिरीन जुबान ने खाना को खाने के लिए ही बनाया है, पीना को पीने के लिए ही बनाया है, रोना को रोने के लिए ही बनाया है और हंसना को हंसना के लिए ही बनाया है, हंसने के लिए ही बनाया है। लिहाजा जिस लफ्ज को जिस माने के लिए बना दिया उसी में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कहा कि खाओ तो अब लोग उसका समझेंगे कि पीना को पीना कह रहा है। खाना से खाना ही मुराद होगी, पीना मुराद नहीं होगी। रोना से रोना ही मुराद होगी, हंसना मुराद नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप रो तो आप हंसने लगोगे कि रोना शायद कहते हैं हंसने को, ऐसा नहीं होता है। तो पता ये चला कि जिन लफ्ज को जिस मकसद के लिए वजह कर दिया गया, बना दिया गया, वो लफ्ज उसी माने में ही इस्तेमाल होता है। लिहाजा इन सब के सब मस्दर को मस्दर असली नाम दिया जाएगा। यही माहिरीन जुबान ने इसको इस माने के लिए ही बना दिया है, मुकर्रर कर दिया है। लिहाजा इसका इस्तेमाल इन्हीं मानों में ही होगा। खाना का लफ्ज खाने के लिए ही इस्तेमाल होगा, पीना का लफ्ज पीने के मानों में ही इस्तेमाल होगा, रोना का लफ्ज रोने के मानों में ही इस्तेमाल होगा और हंसना का लफ्ज हंसने के मानों के ही लिए इस्तेमाल होगा। ये तो आपके सामने में मस्दर असली है या वज़ई है। दोनों के दोनों एक ही चीज के दो नाम है। मस्दर असली जो होता है वो वज़ई होता है, जो वज़ई है वो असली है। इन दोनों का डिफिनेशन यही है जो हमने आपके सामने में तहरीर किया है। अब हम आपके सामने में मस्दर जाली की वजाहत करने जा रहे हैं।
जिस लफ्ज को माहिरीन जुबान ने मस्दर के लिए ना बनाया हो, बल्कि बाद के लोगों ने मस्दर की अलामत ना बढ़ाकर मस्दर के तौर पर इस्तेमाल किया हो। जैसे तो नाज़रीन आप देख पा रहे हैं कि यहां मस्दर जाली और गैर वज़ी जो होता है, इस मस्दर जाली और गैर वज़ी का ताल्लुक जो है वो बाद के लोगों के साथ है। यानी मस्दर जाली को माहिरीन जुबान ने नहीं बनाया होता है, बल्कि बाद के लोगों ने अपने तौर पर कुछ उतार चढ़ाव करके, कुछ तब्दीली पैदा करके और किसी भी लफ्ज के आखिर में मस्दर की अलामत ना लगा करके जो है वो इस्तेमाल करने लगे हों, तो ऐसे लफ्ज को हम मस्दर जाली या मस्दर गैर वज़ी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए नाज़रीन किराम, यहां एक लफ्ज था कोशिश। अब इस कोशिश के अंदर में जो है करना लफ्ज बढ़ा दिया। करना मस्दर है असली वाला, लेकिन इस करना को कोशिश के अंदर में ऐड कर दिया तो कोशिश करना बन गया। यह मस्दर जाली है। इसी तरह मेहनत एक लफ्ज था, इस मेहनत के बाद में करना लफ्ज जोड़ दिया तो यह मस्दर जाली बन गया। इसी तरीके से पास होना, यह होना मस्दर था, हमने पास के आगे होना लफ्ज लगा दिया तो मस्दर जाली बन गया। ऐसे ही फेल होना। तो नाज़रीन आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे मसादिर जो है वो मसादिर वो मस्दर गैर वज़ई है या मस्दर जाली है, जबकि इससे पहले वाले जो हमने मस्दरों की मिसालें दी थी वो सब के सब मस्दर असली की मिसालें थी। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे मालूम कि जो लफ्ज ना वाला जो मस्दर है ये मस्दर असली होने के बारे में या मस्दर गैर वज़ी होने के बारे में या जाली होने के बारे में कैसे पता लगेगा? इसकी कुछ निशानी तो होगी, इसकी कुछ अलामत तो होगी कि जिन अलामतों के जरिए से हम पहचान पाएंगे कि मस्दर असली है या मस्दर गैर वज़ी है। तो नाज़रीन हम आपको ये बताते चले कि इन दोनों को पहचानना भी बड़ा आसान है। मस्दर असली और मस्दर जाली हम कैसे पहचान पाएंगे? बहुत आसान तरीका है। तो नाज़रीन किराम आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर दो खाने बनाए हैं। एक अंदर हमने लिखा मस्दर असली और दूसरे में लिखा मस्दर जाली। ये असली और जाली इसके लिखने का जो मकसद है वो ये है कि हम दोनों में फर्क बयान करेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। यानी हमें कैसे पता लगेगा कि मस्दर असली कौन होता है और मस्दर जाली क्या होता है। तो आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम कि मस्दर असली जो है वो सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होता है, एक लफ्ज पर मुश्तमिल होता है, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना। इस मस्दर असली को माहिरीन ज़ुबान ने मस्दरी मानों के लिए ही बनाया है। लेकिन जो दूसरी किस्म का जो मस्दर है यहाँ पर मस्दर जाली, ये वो मस्दर है जिसको माहिरीन ज़ुबान ने नहीं बनाया, बल्कि बाद के लोगों ने खुद अपनी तरफ से मस्दर की अलामत इजाफा करके किसी भी लफ्ज पर बना दिया मस्दर जाली। अब दोनों में फर्क ये है कि ये एक लफ्ज पर मुश्तमिल होता है, लेकिन मस्दर जाली जो होता है वो दो लफ्जों पर या दो लफ्जों से ज्यादा पर मुश्तमिल होता है। तो नाज़रीन आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ लिखा कोशिश और करना, ये दो लफ्ज पर मुश्तमिल है, कोशिश और करना।
کوشش ایک اسم تھا، اس کے اندر میں کرنا جو ہے ماہرین یہ بات لوگوں نے بڑھا کر کے بنا دیا. ایسے ہی خدمت کرنا، حق دبانا، حلال کھانا، یہ سارے کے سارے وہ مصدر ہیں جن کا نام مصدر جعلی کے اندر میں آتا ہے. تو امید ہے کہ آپ نے ان دونوں خانوں کے ذریعے سے سمجھ لیا ہوگا کہ مصدر اصلی کیا ہوتا ہے اور مصدر جعلی کیا ہوتا ہے. تو آج بھی نہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ.